नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर चर्चा करने जा रहे हैं। विषय इस प्रकार का है जो सभी के मन के अंदर ये प्रश्न लगभग आता ही रहता है। तो सबके मन के अंदर एक प्रश्न आ रहा था और मैंने जो शिष्य हैं उनके मन में भी बहुत सारे प्रश्न थे, बार बार मुझसे प्रश्न करते थे, परंतु मैं सभी को जवाब देता था। तो मैंने सोचा ये प्रश्न का जवाब सभी को स्वतः ही मिल जाए। किसी के मन में भी ये प्रश्न उठ रहा हो तो उस तक ये जवाब पहुंच जाए। तो इसलिए इसी वीडियो को बनाया गया है और ये बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है। सबको समझना होगा, ध्यानपूर्वक सुने और समझें। सभी के लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि हमारे कुल देवता कौन है। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि कुल देवता होते कौन है। तो जो कुल देवता होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी पूछते चले आते हैं, परदादा से परदादा से परदादा से। उनके माँ बाप ने पूजा, हमारे माँ बाप ने पूजा, तो वो किसी एक विशेष देवी देवता की पूजा करते हैं। तो कुल देवी या कुल देवता उनको कहते हैं। तो किसी के तो महाकाली होंगी, किसी के दुर्गा होंगे और किसी के कोई बाबा होंगे। भैरवनाथ जी भी हो सकते हैं, कोई और बाबा भी हो सकते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार से, किसी के शिव हैं, किसी के विष्णु हैं। तो कुल देवी कुल देवता इसी प्रकार से कहलाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते चले आ रहे हैं, जो हमारे कुल के अंदर पूजे जाते हैं। चाचा के भी चाचा पूज रहे हैं उनको, ताऊ के भी ताऊ पूज रहे। तो कुल जो है छोटा नहीं कुल होता, कुल जो बहुत विस्तृत होता है, उसकी शाखाएं होती हैं। तो उस कुल के अंदर किस देवी देवता की पूजा होती है वह हमारे कुल देवता कहलाते हैं। अब प्रश्न उठता है दूसरा कि जी हमारे इष्ट देवता कौन है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं इसको विस्तृत रूप से ढंग से समझाना चाहता हूं। इष्ट, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि इष्ट का अर्थ क्या होता है। इष्ट माने प्रिय। इष्ट जो है प्रिय होता है, अपना प्रिय, जो सबसे जिससे प्रेम करने का मन करता है, जिसका स्वतः ही अंदर आत्मा में आनंद आने लगता है जिसका नाम जपने से, तो वो हमारा इष्ट देव कहलाता है। उसके प्रति अपने आप ही स्वतः आकर्षण होता है। तो बोलेंगे जी हमारा इष्ट देव कौन है। इसकी पहचान ऐसे कर ले, बहुत आसान तरीका है समझने का। किसी की ना सुने, ना किसी किताब की, ना किसी कुछ भी, सिर्फ अपने हृदय की सुने, वही आपके इष्ट है। किसी के इष्ट हनुमान जी भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, शिव भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, माँ भी हो सकती है, दुर्गा भी हो सकती है। तो इष्ट को समझना होगा, इष्ट है क्या, कैसे होते, कैसे पहचान करें हम हमारे इष्ट कौन है। देखो, जिस प्रकार से हमारे माँ बाप होते हैं, तो जब कोई हम पे विपदा आती है, विपदा का मतलब जैसे हम छोटे थे तो कोई हमको मारता था तो मम्मी ऐसे चिल्लाते थे, फिर कहते पापा मुझे इसने मार दिया। तो सबसे पहले जिसका नाम जिह्वा उच्चारण करती है, जब आप सवेरे उठते तो एकदम अंदर से कोई आवाज निकलती है किसी का, जय शिव गुरु, जय माता पार्वती, कुछ भी, जय हनुमान जी, हे कृष्ण, कुछ भी निकलता है। तो जो आपको मुसीबत होती है जिस समय पर, आपके हृदय से अपने आप ही निकलने लग जाता है। जब आपका हृदय अपने आप ही प्रेम भाव से उसका नाम उच्चारण करने लग जाता है। कुछ के इष्ट राधा हैं तो वो राधा राधा जपते रहते हैं। तो कोई भी किसी का इष्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कैसे पहचाने कि हमारा इष्ट कौन है। तो जब आपको मुसीबत में जा उठते ही स्वयं अपने मुख से आपका उनका नाम उच्चारण होने लग जाता है, वही आपके इष्ट होते हैं। यही महत्वपूर्ण एक विषय था जिसको मैं समझाना चाहता था आपको, और इसको मैंने बताया। तो यही मुख्य विषय था जो मैंने आपको बताया, समझाया, और हो सकता है इससे आपको बहुत अच्छा अनुभव हो, समझ में आए मेरी बातें। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।